A very good morning to all of you. I hope your children are all fine and safe at home. Let's start our class for today, children. आज हम हमारी मॉरल साइंस की किताब से लेसन नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है केयरिंग फॉर योरसेल्फ। अपनी खुद की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, हम हमारा खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप बच्चे उसके लिए निकालिए पेज नंबर 36। आप अपनी किताब का पेज नंबर 36 ओपन करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। टेक केयर ऑफ योर फूड। हमें हमारा जो खाना है उसकी अच्छे से प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। Naveen and his friends were watching TV. On the table there were some samosas and jalebis. नवीन और उसके दोस्त क्या कर रहे थे? ये दोनों नवीन और उसके दोस्त मिलके क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। और वहीं पर उनके सामने जो टेबल थी, उस टेबल में क्या रखा हुआ था? समोसास और जलेबीज। The samosas were covered with silver paper. और जो समोसास थे वो सिल्वर पेपर से उसको क्या कर रखा था? कवर करके रखा हुआ था। The jalebies were in a box. और जो जलेबीज थे वो एक डब्बे में थे, बंद थे। Mother said, enjoy the snacks. Make sure you cover everything after you have finished. और उनकी मम्मी ने क्या कहा? लाके उस टेबल पे लाके समोसास और जलेबीज रखे। समोसास कैसे थे? वो सिल्वर पेपर में कवर्ड थे और जलेबीज एक डिब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर कवर्ड थे, बंद करके लाके टेबल पे रखती है मम्मी और उन बच्चों से कहती है आप लोग सब मिलके आपका नाश्ता करो। और फिर ध्यान ये रखो कि आपका जो खाना है, जब आप लोग ये नाश्ता कर चुके होंगे तो जो भी बचेगा उसको आप कवर करके रखिएगा, वापस ढक के रखिएगा। नवीन एंड हिज फ्रेंड्स एट द स्नैक्स। अब क्या हुआ? मम्मी ये कह के चली जाती है, फिर नवीन और उसके दोस्त सारे वो स्नैक्स को खाते हैं। बट दे फॉरगॉट टू कवर द फूड। अब वो बच्चों ने क्या किया? नाश्ता करने के बाद वो बच्चे भूल गए कि वो जो बचा हुआ समोसास और जलेबी थे उसको ढक के रखना था, ये बात वो भूल जाते हैं। Soon a line of ants marched to the जलेबी बॉक्स। अब क्या हुआ? क्योंकि वो खुला रखा हुआ था, तो देख रहे हो बच्चे कैसे एक लंबी सी लाइन चींटियों की आ गई और वो सीधे से सीधे वो कहाँ पहुंच गए? वो जो जलेबी का डब्बा था वहां तक पहुंच गए। Two flies came and sat on the leftover samosas। और जो बचे हुए समोसे थे उसमें दो मक्खियां आके बैठ गई। The wind blew dust through the open window। अब क्या था? ये खिड़की दिख रही है आपको? इस खिड़की में से हवा आई, पर्दों में से पर्दे हिले। अब क्या हुआ? सारे के सारे जितनी भी धूल थी सारे अंदर आए और अंदर आके ये जो इन्होंने ओपन करके रखा था उस फूड में आके वो चिपक जाते हैं। The wind blew dust through the open window. When mother came in, she found the ants and the flies. Oh no! अब क्या होता है? बच्चे तो उसको खुला रख के चले गए। अब मम्मी आती है थोड़ी देर में अंदर और वो क्या देखती है कि वो चींटियां और मक्खियां उस बचे हुए जलेबीज और समोसास के ऊपर हैं। Oh no! Why did you not cover the food? अब मम्मा क्या पूछती है कि बच्चों से पूछती है कि अरे ये क्या, आप लोगों ने ये नाश्ता करने के बाद इसको ढक के नहीं रखा था। She touched a samosa and felt the dust। अब उन्होंने एक समोसा उठा के देखा तो पूरी धूल से वो कवर करके रखी थी, उसके ऊपर पूरी धूल जमी हुई थी। Now I will have to throw all this food away। अब मम्मी क्या बोली? अब ये सारा खाना तो मुझे, सारा नाश्ता जो मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उन सब में गंदगी और चींटियां और मक्खी सब आके बैठ चुके थे। The ants and the flies and the dust have made it dirty। वो चींटियों ने और मक्खियों ने और धूल ने उस पूरे नाश्ते को खराब कर दिया था। If you eat this, you will get a tummy ache। अब मम्मी क्या कहते हैं? अगर भूल से भी आप ये खा लेते हो तो आपके पेट में दर्द होगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नवीन लुक सैड, ही वॉज हंग्री। अब जैसे मम्मी ने ये बात कही, नवीन बहुत दुखी होकर देखने लगा क्योंकि वो भूखा था। There was no more samosas or jalebis left। अब
ये धूल के अलावा कोई से भी अच्छे वाले समोसे और जलेबीज बचे हुए नहीं थे। बट देर वॉज अ बॉक्स ऑफ बिस्किट, ही रीच्ड फॉर इट। अब क्या हुआ कि उसको भूख लगी थी, तो वहाँ पास में ही एक डिब्बे में बिस्किट्स पड़े हुए थे, तो वो बिस्किट्स के पास तक पहुँचता है। नो नो सेड मदर। अब मम्मी ने देखा कि बिस्किट के पास जा रहा है, तो मम्मी ने इसको क्या बोला, रोक दिया इसको। नो नो सेड मदर, नहीं नहीं, ये ऐसा बोला मम्मी ने। गो एंड वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स विल मेक यू सिक। मम्मी ने क्या बोला, रोक के क्या बोला, जाओ पहले अपना हाथ धो, हाथ धोने के बाद फिर आके खाओ, क्योंकि गंदे हाथों से आप खाना खाओगे तो आपके पेट में फिर तकलीफ होगी, आप फिर बीमार पड़ जाओगे। The next day when Naveen had his snacks, he made sure that he covered everything after he finished eating. अब क्या हुआ, अगले दिन जब ऐसे ही नवीन को जब मम्मी ने नाश्ता दिया खाने के लिए, तो उसने ध्यान रखा कि खाने के बाद उसको अच्छे से याद था, और उसने ध्यान भी रखा कि जो भी चीज़ बची हुई थी उसको ढक के रखना है ना। तो मम्मी ने क्या बोला, गुड बॉय। मम्मी ने जब देखा कि वो ढक के रख रहा है खाना खाने के बाद, तो मम्मी ने क्या बोला, गुड बॉय। तो कहने का मतलब बच्चों आपसे ये है कि जब भी कभी आपकी मम्मी कुछ भी खाना वगैरह आपको देते हैं, सर्व करके देते हैं, आप लोग को जितना खाना है खाने के बाद उसको ओपन मत रखिए, उसको ढक के रखिए, क्योंकि फ्लाइज है, कोई भी चींटियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, ये सब जब उसमें आके बैठती है ना, क्योंकि वो मक्खियाँ कहीं और गंदी जगह से बैठ के आ रहे होंगे, फिर वो आपके अच्छे खाने के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वो गंदगी जो वो लेके आए वो आपके फूड में आ जाएगा, और फूड में आने से क्या होगा, आप उसको खाओगे, आपके पेट में तकलीफ होगी, दर्द होगा और आप बीमार पड़ोगे। सो वी शुड ऑलवेज कीप अ वॉच, कि हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कभी खाना खाएं, नॉट इवन एट होम, कहीं पर भी हम खाना खाएं, मेक श्योर कि आप नीटली उस खाने को खाएं, और खाने के पहले मस्ट है कि यू शुड वॉश योर हैंड्स। आप अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोते हैं और उसके बाद आके आप खाना खाते हैं। दीज आर गुड हाइजीनिक थिंग्स बेटा, ये अच्छी आदतें हैं, ये अच्छी आदतें आपको अपने साथ हमेशा लेके चलना चाहिए, ठीक है। इससे आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप फिट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ ऐसे यंग चिल्ड्रन आपको अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए कि क्या आप अपने आप को हमेशा साफ रखोगे, हर रोज़ नहाओगे, हर रोज़ ब्रश करोगे, और अच्छे से अपने हेयर वगैरह को कोम करके रखोगे, क्लीन कपड़े पहनोगे, और जितना हो सके अपने आप को आप नीट रखोगे। ना ये आपका फूड हो, आपकी किताबें हो, आपकी नोटबुक्स हो, जो भी चीज़ें हो, आप सभी चीज़ों को बहुत ही टाइडी और नीट रखोगे, ठीक है। ये आपने गुड लेसन नवीन के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमको क्या समझ में आया, नवीन भी एक गुड बॉय बन गया ना, जब उसकी मम्मी ने ये सारी चीज़ें उसको सिखाया तो वो एक गुड बॉय बन गया। इसी तरह से आप सभी बच्चों को भी गुड गर्ल्स एंड बॉयज़ बनना है, आप सबको भी अच्छी आदतों के साथ जीना है जीवन, ठीक है। सो विद दिस गुड वर्ड्स बेटा, आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास। टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।